इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है कि बीपीएससी हेड टीचर का जो भर्ती निकल के आया हुआ था, उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। यदि आप लोग रिजल्ट नहीं देखे हो तो जाके आप लोग वेबसाइट में देख सकते हो। अभी जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, रिजल्ट के बारे में तो बात करेंगे। इसके अलावा सबके मन में डाउट होगा कि बीपीएससी टीआरए 3 जो आप लोग का एग्जाम हुआ था, ठीक है, शिक्षक का ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसका कब रिजल्ट आएगा। यही पेपर न्यूज में, आज के पेपर में ही रिजल्ट के बारे में तो बताया गया। बीपीएससी हेड टीचर का जो भर्ती निकल के आया हुआ था, उसका रिजल्ट के बारे में तो बात किया गया। इसके बारे में भी बताया गया कि बीपीएससी टीआरए 3 का रिजल्ट कब तक आप लोग का आ जाएगा, जिसको हम लोग को डिटेल में समझते हैं। तो चैनल पे नए आए हो तो आपको सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा से रिलेटेड पेपर न्यूज जो पेपर में आता है डेली वो मिल जाता है। इसके अलावा फॉर्म फिलअप और भर्ती से रिलेटेड जो कोई भी अपडेट आता है इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाता है। तो चैनल पे नए आए हो तो आपको सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या अपडेट है। तो यहाँ बताया गया रिजल्ट देख पा रहे हो। बीपीएससी ने दीपावली के अगले दिन शिक्षकों को दी सौगात, ठीक है। हेडमास्टर प्रधान शिक्षक परीक्षा में 42,921 उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं, पटना का न्यूज है, ठीक है। यहाँ बताया गया है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शुक्रवार को प्रधान शिक्षकों और प्रधाना अध्यापकों, मतलब आप लोग का प्रिंसिपल और शिक्षक की बात करें, टीचर की बात करें, ठीक है, का रिजल्ट जारी कर दिया। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो आप लोग आयोग की वेबसाइट में जाके रिजल्ट देख सकते हैं। देखो, दीपावली के एक दिन बाद आयोग ने रिजल्ट जारी कर हजारों शिक्षकों की बड़ी सौगात दी है। प्रधान शिक्षक के लिए 36,947, जबकि प्रधान अध्यापक के लिए 5,974 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। तो इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका, मतलब प्रिंसिपल के लिए आप लोग का इतना और शिक्षक के लिए इतना जन मतलब पास हुए, ठीक है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के लिए 37,943 पद थे, ठीक है। देखो इतना पद था टोटल। इसके लिए 36,947 अभ्यर्थी ही सफल घोषित किए गए। मतलब समझ पा रहे हो, सीट आप लोग का बच गया। इतना जन ही देखो इसमें बताया गया है, इनमें 996 सीटों पर अभ्यर्थी नहीं मिल सके। समझ पा रहे हो, इतना सारा मतलब शिक्षक का भर्ती था। देखो, दिव्यांग के लिए 931 और एससी कोटि की, मतलब एससी कैटेगरी के 65 सीटें खाली रह गई। इस परीक्षा में 1,15,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। बताते चले कि पूर्व में 40,247 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। तो शुरू में जब आया था विज्ञापन कि आप लोग का 40,247 पदों पर नियुक्ति होगा, इसे बाद में इसे बाद में क्या कर दिया, कोटिवार संशोधित सीटों की संख्या घटाकर 37,943 कर दी गई थी। देखो घटा के सीट कंप्लीट मतलब कर दिया गया था, फिर भी समझ पा रहे हो छात्र नहीं मिल पाए उतने। इसके बाद बताया गया है, इसके साथ ही प्रधान अध्यापकों का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। प्रधान अध्यापकों के लिए देखो 6,061 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी, जिनमें देख पा रहे हो 5,974 पद। बस इतना, मतलब इतना पद आप लोग का खाली रह चुका है, इतना पद ही भर्ती हुआ। तो आप लोग यदि शिक्षा से रिलेटेड तैयारी करो, बस आपको तैयारी में लग जाना है, क्योंकि फिर आप लोग का भर्ती आने वाला जल्द ही। तो आप लोग समझ पा रहे हो, सीट नहीं भर रहा, सीट खाली रह जा रहा है, तो बस आप लोग पढ़ाई में लगे रहना आप लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बताया गया, को सफलता मिली है। इसमें एससी की एक सीट और दिव्यांग कोटे के, मतलब विकलांग का 89 सीटें खाली रह गई। इसमें आरक्षण रोस्टर में बदलाव के बाद सीटों को नहीं घटाया गया था, सिर्फ अनारक्षित वर्ग की सीटों को बढ़ा दिया गया था। आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थी अपना कटअप आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो आप लोग वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। आयोग ने संशोधित विज्ञापन के आधार पर ये रिजल्ट जारी किया है। तो इतना दूर आपको उम्मीद करते समझ में आ चुका है। यदि आप लोग ये इसका एग्जाम दिए थे बीपीएससी हेड टीचर के लिए, तो आप लोग जाकर रिजल्ट देख सकते हो। अब देखो यहाँ क्या बात करने वाले हम, देखो शिक्षक भर्ती आप लोग का टीआरए 3 के बारे में बात करने वाले। अभी आप लोग का सब रिजल्ट आ चुका है, बस आपको टीआरए 3 का जो आप लोग का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट नहीं आया हुआ। तो इसके बारे में देखो पेपर में क्या छपा, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ बताया गया, देखो शिक्षक भर्ती जल्द आएगा तीसरे चरण का परिणाम, ठीक है। देखो अब शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण का रिजल्ट आना शेष रह गया। इसके माध्यम से देख पा रहे हो 87,774 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। हालांकि इसमें भी आरक्षण रोस्टर में बदलाव के बाद ही जारी किया जाएगा। तो इसमें भी कुछ बदलाव होगा, उसके बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बताया गया है, शिक्षा विभाग से अभी आयोग को बदली हुई रिक्तियां प्राप्त नहीं हो सकी है। जैसे ही संशोधन के बाद रिक्तियां प्राप्त होगी, इसके एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग उम्मीद कर सकते हो, समझ में आ चुका है कि आप लोग कुछ बदलाव होगा सीटें पे, क्योंकि आप लोग जब आया था इतना आया था। अब जैसे ही बदलाव होकर पता चलेगा उन्हें, एक सप्ताह के अंदर आप लोग का रिजल्ट आ सकता है। तो कभी भी आप लोग का रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। जैसे ही कुछ अपडेट आता है चैनल के माध्यम से आप लोग को बता दिया जाएगा। तो चैनल पे नया आया हो तो आपको सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका है। जैसे ही आप लोग का भर्ती से रिलेटेड, मतलब सीट से रिलेटेड इन्हें पता चलेगा, मतलब नया आएगा, बढ़ भी सकता है कम भी सकता है, और आप लोग का रिजल्ट एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो ये टोटल न्यूज है जो कि आप लोगों को पढ़ के हम बता दिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका है। इस तरह से अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।